हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे अध्याय 15 में पुरुषोत्तम योग। सर्वोच्च पुरुष का योग बोला जाता है। पुरुषों में उत्तम, जिन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। कौन है पुरुषों में उत्तम? सबसे उत्तम भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम, इसलिए उनको पुरुषोत्तम भगवान कहा जाता है ना। तो उनके संग खुद को कैसे जोड़ना है, कैसे उनके संग कनेक्शन बनाया जाए, विशेष तौर पर ये अध्याय हमें यहाँ ये बताएगा। तो जानेंगे कि इस अध्याय में भगवान ने हमारे लिए क्या रखा हुआ है। जैसे जैसे ज्ञानियों के चैप्टर आगे आगे जाते जा रहे हैं, बहुत ही स्पेशल नॉलेज हम लोग को मिलती जा रही है, बहुत ही विशेष ज्ञान हम लोगों को मिलता जा रहा है। और बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने इसको समझाया है और हम लोग को बताया है। थोड़े से टेक्निकल ये चैप्टर्स हैं, तो हो सकता है कि समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो, लेकिन मैं इन चैप्टर्स को स्पेशली इस वाले को बहुत इजी करके आपको समझाऊंगी। ज्यादा लेंथी इसको नहीं रखेंगे ताकि आप आराम से इसको समझ पाए। ठीक है, और अगर आपके कोई डाउट्स रहेंगे तो फिर हम लोग लास्ट में उन्हें डिस्कस करेंगे। तो प्रयास करते हैं इसको समझने का। हरे कृष्णा। क्योंकि ये अध्याय भगवान शुरू कर रहे हैं, चलिए जानते हैं क्या विशेष है। ऊर्ध मूल मघ शाखम अश्वत्थम प्रहुरवयम छंदासी यस्य प्राणानि यस्य तम वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। इस वृक्ष को जानता है वे वेदों का ज्ञाता कहलाता है। अब ये तो बड़ा अजीब तरीके का वृक्ष हो गया ना, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और पत्तियां नीचे की ओर हैं। किसी ने देखा है ऐसा वृक्ष? हरे कृष्णा, जल्दी से बताइए। हरे कृष्णा। नहीं माता जी, नहीं देखा है। बरगद का पेड़ होता है पर उसका तो जड़ ऊपर नहीं होता, नीचे ही होता है, कोई भी ऐसा वृक्ष लटकता है। जिसकी जड़ें आपने ऊपर की तरफ देखी हो, किसी ने देखा है? नहीं देखा। नहीं माता जी। नहीं देखा। क्योंकि ये जो वृक्ष है ये बहुत विशेष है। और एक्चुअली इसका जो एग्जिस्टेंस है ना, फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है वो यहाँ होता ही नहीं है। इसमें क्या बता रहे हैं, ये एक शाश्वत वृक्ष है। पर वृक्ष शाश्वत है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, पर वृक्ष शाश्वत है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है। उसके जो पत्ते हैं वो वैदिक स्तोत्र है ना, वेद के बताए हुए नियम है, वेद की बताई हुई चीजें हैं, कैसे मनुष्य को अपना पालन करना चाहिए जीवन का। आप देखो इस जो ये वृक्ष है, इसमें सभी कुछ दिखाई दे रहा है आपको। इसमें भगवान ब्रह्मा जी दिखाई दे रहे हैं, इसमें और देवी देवता दिखाई दे रहे हैं, साथ में इसमें कर्म करते हुए मनुष्य दिखाई दे रहा है जो अलग अलग चीजों में इंडल्ज है। इसमें फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, जो कुछ खट्टे हैं तो कुछ मीठे हैं। ये सब कुछ इसमें दिखाई दे रहा है। तो व्यक्ति यहाँ जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं जो अलग अलग भोग योनियों में है। तो सब कुछ इस वृक्ष के अंदर है। तो टेक्निकली अगर हम इसे समझें तो ऐसा कोई वृक्ष हमें नहीं नजर आता जो हम कहीं कुछ भी देखें कि वो वृक्ष यहाँ होगा। लेकिन ऐसा वृक्ष कहाँ होता है? ये वृक्ष आप जो देखते हो ना, ये एक्चुअली यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष जो है वो प्रतिबिंब है भगवान के धाम के वृक्ष का, है ना। ये वहां का प्रतिबिंब है। वहां एक्चुअली एक शाश्वत वृक्ष है जिसका प्रतिबिंब हमें पृथ्वी लोक पर यहाँ पर इस तरीके से उल्टा दिखाई देता है। जैसे कि जब किसी जलाशय के पास, किसी नदी के पास कोई वृक्ष खड़ा होता है और उसकी छाया जब पानी के अंदर पड़ती है तो वृक्ष उल्टा नजर आता है। उसमें क्या दिखाई देगा कि उसकी जड़ें ऊपर की तरफ दिखाई देती हैं और पत्तियां नीचे की तरफ दिखाई देती हैं, पीछे की तरफ चली जाती हैं। जब कोई आप वृक्ष के ऊपर छाया आएगी और उसका प्रतिबिंब पानी में पड़ेगा तो पहले जड़ दिखाई देगी, बाद में उसकी पत्तियां दिखाई देंगी। सेम वही पोजीशन इस वृक्ष की है, क्योंकि ये वृक्ष यहाँ नहीं है। ये शाश्वत वृक्ष कहाँ है? ये भगवान के धाम में है। अभी क्योंकि देखिए, आप यहाँ पे भी देखिए तो ये वृक्ष की जो जड़ें हैं ब्रह्मा जी से कनेक्ट है ना, ये हमारे से कनेक्ट नहीं है। तो ये क्या है? ये जीवन रूपी वृक्ष है, जो ये संसार रूपी वृक्ष है जिसकी जड़ें ब्रह्मा जी से कनेक्ट है।
और जिसकी पत्तियों पे वैदिक स्तोत्र हैं, जिसके इस ये जो वृक्ष है ये बहुत ही घना, बहुत विशाल है। यहाँ बट ये इस अश्वत्थ वृक्ष को क्यों लिया गया है? प्रश्न यहाँ ये है कि संसार को एक वृक्ष के रूप में दिखाने के लिए अश्वत्थ के वृक्ष का ही उदाहरण क्यों दिया गया है? कोई बता सकता है मुझे? भगवान ने और कोई वृक्ष क्यों नहीं चुना, केवल अश्वत्थ का ही वृक्ष क्यों चुना? हरे कृष्णा। संसार को एक वृक्ष के उलझाव में समझाने के लिए भगवान ने अश्वत्थ का ही वृक्ष क्यों चुना? कोई बताएंगे? यस और नो? जानते हैं? जल्दी जल्दी रिप्लाई करा करो आप लोग, थोड़ा बहुत स्लो स्लो बताते बोलते हो, तब तक तो मतलब सारा मोड ही चेंज हो जाता है पढ़ाने वाला। पता है आप लोगों को? यस और नो? डेफिनेटली नो है ना, क्योंकि किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। नहीं पता, मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, तो एक्चुअली अश्वत्थ का वृक्ष क्यों चुना? क्योंकि अश्वत्थ का जो वृक्ष होता है, अगर आप उसको लाइव देखो, यूट्यूब पे आपको यूट्यूब पे बोल रही, सॉरी, मैं गूगल पे आपको पिक्चर मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी अश्वत्थ के वृक्ष को देखने की, आप देखिएगा ये वृक्ष इतना विशाल होता है, इतना विशाल होता है कि इसमें ना ये लगा पाना, पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है ये वृक्ष कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है। इस वृक्ष की एक मेन रूट होती है, उसके बाद जो इसकी शाखाएं से निकलती हैं वो धरती तक जाती हैं, और लटकते लटकते धरती तक वो टच होती हैं, और फिर उसके संग ही जड़ें बना लेती हैं। ठीक है, ऐसे ही ये वृक्ष फैलता चला जाता है, फैलता चला जाता है, फैलता चला जाता है। ठीक है, और इसका एक मेन रूट होता है, और बाकी जो इसकी ऊपर से आने वाली शाखाएं हैं, जैसे बरगद में शाखाएं आती हैं, वट वृक्ष में शाखाएं आती हैं, वैसी ही शाखाएं इस वृक्ष के अंदर निकलती हैं और वो फैलती ही चली जाती हैं। तो क्योंकि अश्वत्थ का वृक्ष बहुत टिपिकल टू अंडरस्टैंड होता है, कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है, इसीलिए इस वृक्ष को यहाँ पर लिया गया है, क्योंकि ये इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है। तो अश्वत्थ के वृक्ष का भगवान ने उदाहरण दिया है। चलिए समझते हैं, प्रभुपाद जी इसकी डिटेल हमें शुरू में ही दे रहे हैं, क्योंकि उदाहरण जो है वो थोड़ा सा अलग है, रोजमर्रा की जीवन से संबंधित नहीं है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। मतलब जो भोग में या कर्म फल के चक्र में लगा है उसके लिए वृक्ष का अंत नहीं होता। हम इस संसार में कुछ ना कुछ कर्म करते रहते हैं, करते रहते हैं और फिर बंधन में बंधे रहते हैं। वह एक शाखा से दूसरी शाखा, तीसरी शाखा घूमता रहता है ना। एक आज इस शाखा पे है, कल उस शाखा पे चले जाएंगे, परसों किसी और शाखा पे चले जाएंगे। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और इस वृक्ष में आसक्त, जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की संभावना भी नहीं है। वैदिक स्तोत्र में जो आत्मोन्नति के लिए है वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। समझ रहे हैं? आत्मोन्नति के लिए इस वृक्ष में पत्ते दिए गए हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं, जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो इससे बाहर निकल सकता है। संसार रूपी जो वृक्ष है ये मोह रूपी वृक्ष होता है। इसमें हम आज इस शाखा पे बैठे हैं, इस रूप में बैठे हैं, इस जन्म में बैठे हैं, तो कल को किसी और जन्म में फंस जाएंगे, क्योंकि हम कर्मों का बंधन नहीं छोड़ेंगे, मोह और आसक्ति नहीं छोड़ेंगे। हमें 13वें अध्याय तक ये देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट है। हम ये जान चुके हैं भगवत भक्ति से ऊपर कुछ भी नहीं है ना। 14 में तो हमने गुणों के बारे में विश्लेषण करा था, पर अप टू 13 हम लोगों ने ये समझ लिया कि भगवान की भक्ति सर्वोच्च है। ठीक है, भक्ति का मूल सिद्धांत है भक्ति कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में निरंतर अनुरक्ति। दिव्य सेवा बहुत विशेष है ये वर्ड, इस पे हम एक और चर्चा आज करेंगे, दिव्य सेवा भगवान की। तो आप लोग याद रखिएगा इस दिव्य सेवा वर्ड को, भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति, है ना। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक संपूर्ण भौतिक पदार्थ की प्रक्रिया से शुरू होता है। वही सारे ब्रह्मांड का विस्तार है, जिससे अनेक लोक तथा उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष के द्योतक हैं। तो ब्रह्मा जी इस संसार को शुरू करते हैं, तो जड़ें कहाँ पहुंच गई? ब्रह्मा जी तक पहुंची हुई हैं। उनके नीचे के लोग उनसे नीचे चलते चले जाते हैं, वो जीवों को बनाते चले जाते हैं, सृष्टि की रचना करते चले जाते हैं,
और ये जो संसार रूपी वृक्ष है ये बढ़ता चला जाता है। इसमें हम मोह में, लोभ में, अर्थ, काम, मोक्ष में पढ़ते चले जाते हैं और ये जो पुरुषार्थ है करते चले जाते हैं, तो हम इस वृक्ष में उलझते चले जाते हैं। मोक्ष को अगर हटाते एक तरीके से, तो हम बाकी जो कार्य हैं उनको करते करते इस मोह रूपी वृक्ष में उलझते चले जाते हैं। ठीक है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं कि जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखाई देती हैं। शब्दों में दूसरे शब्दों में जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष का वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत के प्रतिबिंब हमारी इच्छा में स्थित है। इसका आध्यात्मिक जगत का जो प्रतिबिंब है वो हमारी इच्छाओं में स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भलीभांति जान लेना चाहिए, फिर वो इस वृक्ष में कभी भी नहीं उलझता। वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे की ओर फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होती हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय और इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, मानव समाज समाज कर्मों के सकाम कर्मों से बंधी हुई होती है। तो एक्चुअली इस वृक्ष को पोषण कहाँ से मिलता है? ये जो वृक्ष है, जो हमने अभी बहुत अच्छी तरह से समझ लिया कि संसार रूपी वृक्ष हमें मोह तथा आसक्ति की वजह से, हमें सकाम कर्मों की वजह से बांधता है, क्योंकि जड़ ऊपर है, ब्रह्मा जी तक कनेक्ट है, लोक तक कनेक्ट है और ऊपर से भगवान के धाम तक जाती है। लेकिन मेन जो है वो ब्रह्मा जी तक कनेक्ट है, ये उसका प्रतिबिंब, भगवान के धाम वाले वृक्ष का प्रतिबिंब ये है ना। तो ये ब्रह्मा जी तक कनेक्ट है। और ये जो नीचे इसको पोषण मिल रहा है, ये पोषण कहाँ से मिलता है? ये पोषण इसे हमारे गुणों से मिलता है, हमारे सकाम कर्मों से मिलता है। हम जो लोग गुणों में आसक्त बंधे हुए रहते हैं, उन गुणों में बंधने के कारण हम लोग अलग 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 कार्य करते हैं और वो कार्य जो होते हैं, हमारे जो कर्म होते हैं, वो हमें इस वृक्ष में मान देते हैं और इस वृक्ष को फलने फूलने के लिए सारा पोषण प्रदान करते हैं। जैसे आज मैं हूँ, कल मेरा विवाह हुआ, परसों मेरा परिवार होगा, उसके आगे मेरा परिवार फलेगा फूलेगा और बढ़ेगा, फिर मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर और परिवार होगा, फिर उनके विवाह होंगे, फिर वो और परिवार होगा, फिर हम उनके कार्यों को पूरा करते करते, उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको पूरा करते करते, शुरू से अपने अपने सिंगल पर्सन से लेके ड्यूटीज को निभाते 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 नाती पोतों तक वो कर्तव्य चले जाते हैं। कर्तव्यों के साथ साथ वो मोह भी बढ़ता रहता है। तो ये क्या है? ये जो संसार रूपी वृक्ष है ये इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। ये एक घर तक, फिर एक समाज तक, है ना, फिर एक राष्ट्र तक फैलता चला जाता है। लेकिन हम लोग इसमें इतने ज्यादा आसक्त हो जाते हैं कि खुद को इससे निकाल नहीं पाते हैं। और 24 घंटे चिंतन क्या है? अभी आज मेरी लाइफ अच्छे से चल रही है, कल को मेरे बच्चे बहुत अच्छे से एजुकेशन पढ़ा ले लें, परसों मेरे बच्चों का विवाह बहुत अच्छे से हो जाए, उनको अच्छी अच्छी लाइफ पार्टनर मिल जाए, उसके बाद उनको उनका परिवार बहुत अच्छे से चले, उनकी जॉब्स बहुत अच्छे से चले, उनके संग कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, फिर उनके बच्चे हो जाएं, फिर उनके बच्चों का जीवन बहुत अच्छे से चले, फिर मैं उनके बच्चों के विवाह देख लूं, फिर मैं उनके बच्चों की संपन्नता देख लूं, फिर मैं उनके बच्चों की कुशलता देख लूं। बस इस मोह में ही हम फंसे रह जाते हैं, हम इससे निकलना ही नहीं चाहते। हम ये नहीं जानते कि जो जो हम कर रहे हैं ये सब कुछ मोह का कारण है। ठीक है, हमारा परिवार है, हमारा कर्तव्य है, 24 घंटे निरंतर उसी का चिंतन करते रहना हमें इस जगह यही बांध कर रखेगा। यदि हम भगवान की सेवा में खुद को समर्पित करते हैं तो हम इस मोह रूपी वृक्ष को काट पाएंगे, अदरवाइज हम इस संसार रूपी वृक्ष में फंसे रहेंगे। आपको करना क्या है? आप तो अभी यूथ है ना, आपके तो अभी अपनी पर्सनल लाइफ भी शुरू नहीं हुई एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन आपको क्या करना है? आपको राइट टाइम पे एक मैसेज मिल रहा है। आप लोगों को करना ये है, अपनी लाइफ को बहुत बैलेंस रखना है, आपके घर परिवार में आपको इन्वॉल्व होना है, सारे कर्तव्य पूरे करने हैं जैसे कि अर्जुन कर रहे हैं, सारे कर्तव्य पूरे करने हैं, पर अपने आप को उस मोह में उतना नहीं बांधना कि हम उससे कभी निकल ही ना पाए। अपने लिए एक छोटी सी थोड़ी सी जगह हमेशा बचा के चलनी है, जो वो एक कॉर्नर हमेशा रखना है जिसमें आप खुद के लिए, अपने लिए समय निकाल पाए, भगवान की सेवा कर पाए, भगवान की सेवा में लग पाए। क्योंकि ये जो जर्नी है ना, ये इस परिवार में और इस संसार में चलते चलते आखिरी में इंडिविजुअली खुद को हमको ही डील करनी है। हम जैसे अकेले संसार में आए वैसे ही हमें यहाँ से जाना है, हमारा साथ कोई नहीं देगा। तो
तो वो रास्ते को सुगम बनाने के लिए और उस डेस्टिनेशन को, फाइनल डेस्टिनेशन को अच्छा बनाने के लिए प्रयास अभी से कीजिए। सब आप वो बोलेंगे, आप माता जी अभी तो जीवन की शुरुआत ही नहीं हुई और आपने तो हमें विरक्ति सिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। अगर आपने ये विरक्ति को अभी से नहीं सीखा तो लास्ट में क्या होगा, भगवान याद नहीं आएंगे। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, है ना। तो भगवान किसे याद आएंगे, जो भगवान को याद करते हुए शरीर त्याग करेगा वो भगवान के धाम जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम तो मोह में फंसे रह जाएंगे, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरा पति, मेरा पत्नी, ये वो ये में ही लगे रह जाएंगे ना। तो हमें तो बिल्कुल भी वो भगवान जो है वो याद ही नहीं आएंगे। हमें जीवन भर उनका स्मरण रखना है और खुद को इस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष से हमें निकाल कर लेकर जाना है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको बहुत पॉजिटिवली लेकर, क्योंकि अब हम जहाँ आए हैं, हमारा जीवन, हमें भगवान ने मनुष्य रूप दिया है। बहुत विशेष बात यह कि ये जो मनुष्य रूपी जो जन्म है ये इसलिए मिला है ताकि हम सब इस जन्म में भगवान की भक्ति करके, जो हम लोगों ने मिस्टेक करी है भगवान से बिछड़कर, उसको पूरी तरीके से सही कर भगवान की सेवा में लग जाएं। ठीक है। इस वृक्ष के वास्तविक रूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है और इसका अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष के को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े। उसे भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। देखिए ये बातें मैंने सारी आपको पहले ही समझा दी कि आपको क्या करना है। आपको मोह को, विरक्ति को छोड़ना है और आपको विरक्ति के शस्त्र से मोह को काटना है एक्चुअली। तो ये वृक्ष अपने आप कट जाएगा। भगवान की शरण ग्रहण करनी और भगवान की सेवा में लगना है, यही कार्य आपको करना है ताकि आप भगवान की सेवा में लगे रहें और भगवान के साथ एक संबंध को, जो आपका शाश्वत संबंध है, उसको स्थापित कर लें। क्यों भगवान का धाम, न तद्य तद्य भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तदा तदधाम परमं मम। वे मेरा परम धाम न तो सूर्य तथा चंद्र के प्रकाश से प्रकाशित होता है, न अग्नि से या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। तो ये जो भगवान का धाम है ये इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, इतना मोहक है, इतना प्यारा है कि जब हम इसमें एक बार चले जाते हैं, जब हम इसका आनंद चख लेते हैं, जब हमें इसमें रस आता है, जब हमें इसमें स्वाद आता है, हम इस धाम से कभी भी नहीं आते। क्योंकि हम जान जाते हैं कि हम, हमारा घर कितना अच्छा है, हम क्यों वो टेम्परेरी घर में जाएं। भगवान का जो घर है, जो हमारा भी घर होता है, वो किसी भी सूर्य चंद्रमा के प्रकाश से नहीं चमकता। क्यों नहीं चमकता? क्योंकि भगवान का जो तेज है वो हजारों सूर्य के प्रकाश के समान है। भगवान ही है जो सूर्य और चंद्रमा को प्रकाश देने वाले हैं। तो जो भगवान दूसरों को प्रकाश देते हैं उनके धाम किसी और के प्रकाश से थोड़ा ना प्रकाशित होंगे। भगवान का धाम बहुत सुंदर है जहाँ भक्त भगवान के साथ आनंद पाते हैं। और अगर एक बार चले जाएं तो दोबारा आने की कोई इच्छा, कोई लालसा उनके मन में नहीं रहती। अब आप कहेंगे माता जी अगर सब लोग भगवान के धाम पहुंच गए तो वहां तो ओवर क्राउड हो जाएगा, वो तो बहुत ज्यादा, वहां तो मतलब भीड़ भाड़ हो जाएगी, वहां कैसे रहेंगे सब लोग, इतना स्पेस ही नहीं होगा वहां तो। अगर सब लोग भक्त बन गए तो क्या होगा? तो ऐसे ऐसे प्रश्नों के आंसर्स भी हमारे पास हैं। जो हमारे ये जगत है, पृथ्वी जगत, भूलोक, या जैसे ये भौतिक जगत जितने भी हैं, इन सब से कई गुना ज्यादा वो स्पेस है। 10 गुना शायद ज्यादा बोलते हैं, या कुछ ऐसे बोलते हैं कि बहुत ज्यादा बड़ा भगवान का धाम है। पूरी सृष्टि भी अगर भगवान के धाम में पहुंच जाए तो भी वहां पे उससे भी बहुत ज्यादा स्पेस रहेगा, जहाँ पे हमें रहने के लिए, किसी भी चीज के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में। तो भगवान का धाम जिसमें सारी सुख सुविधाएं हैं और सारे फैसिलिटीज हैं, वहां पे हम आराम से रह सकते हैं और नित्य भगवान की सेवा कर सकते हैं। मामे वंशो जीवलोक जीवभूत सनातना मम षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षिता। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण, छह इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं और जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो व्यक्ति इस जीवन में संघर्ष कर रहा है जिसमें उसका मन भी सम्मिलित है, क्योंकि उसकी इंद्रियां उसको भगाती रहती हैं। इस पर एक स्टोरी आती है कि एक व्यक्ति बैठकर अपना, उसका थोड़ा बहुत खेती वगैरह का काम था, करता था।
और करने के बाद वो बहुत नॉर्मली बैठकर अपने घर में अपना बच्चों के साथ रहता था, उतना कमाता था जितनी उसकी आवश्यकता थी, और वो एक ही स्थान पर बैठा रहता था, ठीक है, और भगवान के नाम का जप करता था, ठीक है। वहीं वो एक दूसरे व्यक्ति को देखता है जो एक ना खच्चर वाली एक गाड़ी होती है, उसको खींचता है और उसपे सामान लाद के लेके जाता है। तो जो व्यक्ति अपना काम पूरा करने के बाद वहां बैठता था बाहर अपने घर के, और वो ये देखता था कि ये व्यक्ति सुबह आया, वो एक दिन उसके राउंड्स काउंट करता है, 1 राउंड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पता नहीं कितने राउंड वो लगाता रहता है। तो कहता है, एक दिन उसको रोक लेता है दूसरे वाले व्यक्ति को, जो बहुत मेहनत कर रहा होता है, उसको रोक लेता है, उसको बोलता है कि आप ये क्या कर रहे हो, आप इतने ज्यादा मतलब क्यों चक्कर काट रहे हो, कि मैं ये मेरा व्यापार है, मेरा काम है, और मैं सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता हूँ, उसको लोड करता हूँ, फिर अनलोड करता हूँ, और मुझे उससे पैसे मिलते हैं। कि फिर पैसे कमा के आप क्या करने वाले हो, कि पैसे कमा के मैं एक क्या करूंगा, मैं एक और कार्ड बनाऊंगा। तो आप क्या करोगे उसका, कि मैं उस कार्ड को अपने बेटे को दूंगा, बड़े बेटे को दूंगा। बोले अच्छा ठीक है, फिर क्या करोगे आप, फिर हम 2 कार्ड चलाएंगे, फिर 2 कार्ड से हम और पैसे कमाएंगे, फिर क्या होगा, फिर 2 कार्ड बना, दूसरा कार्ड से हम 2 कार्ड से पैसे कमा के हम तीसरा कार्ड बनाएंगे, फिर क्या करूंगा, मैं अपने दूसरे बेटे को दूंगा, फिर ऐसे मैं एक और कार्ड बनाऊंगा, मैं अपने तीसरे बेटे को दूंगा, फिर मैं एक और कार्ड बनाऊंगा, मैं अपने चौथे बेटे को दूंगा। फिर क्या करेंगे, जब ये चारों बेटे मेरे काम पे लग जाएंगे, तो मैं फिर बैठ कर आराम से उनको काम करते हुए देखूंगा, ठीक है। तो उसने बोला कि अगर आपको, और फिर आप क्या करेंगे, फिर मैं संतुष्टि से जीवन यापन करूंगा। तो बोलते हैं कि अगर आपको संतुष्टि से ही जीवन यापन करना है, तो आप इतना संघर्ष कर ही क्यों रहे हैं, इतना संघर्ष करने की कोई आपको आवश्यकता ही नहीं है। संतुष्टि तो आपके मन का विषय है। आप थोड़े में भी थोड़ा अर्न करके भी आप क्या कर सकते हैं, भगवान की सेवा में लग सकते हैं। संतुष्टि कब आती है, जब हम भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं। आप थोड़े में थोड़ा अर्न करके, क्या पता आप जो ये कार्ड बना बना के अपने बच्चों को दे रहे हैं, वो आपके बच्चे उन कार्ड्स को उपयोग करें या ना करें, वो तो आपके कार्ड को भी बेचकर खा जाएं, तब आप क्या करेंगे, तब आप कहाँ से संतुष्टि लेकर आएंगे। संतुष्टि की तो कोई गारंटी नहीं है कि जो आपने अपने बच्चों के लिए कर दिया, वो रिजल्ट में आपको वो देने वाले हैं। ये कौन जानता है, कोई भी नहीं जानता कि मेरे बच्चे मेरे हिसाब से चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये तो कोई भी नहीं जानता। ये तो किसी को भी नहीं पता, उनकी अपनी मर्जी होगी, वो बड़े हो जाएंगे, वो तो अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे, वो मेरे अकॉर्डिंग क्यों चलेंगे, वो तो मेरी बातों को समझेंगे ही नहीं, क्योंकि वो मैच्योर हो जाएंगे, और वो लास्ट में क्या बोलेंगे, ये मेरी लाइफ है, यू डू नॉट हैव एनी राइट टू इंटरफेयर इन माई लाइफ। आप मेरे जीवन में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, आपने अपना जीवन जी लिया है। ऐसे हार्श वर्ड भी बच्चे बोल देते हैं, ठीक है। तब आप क्या करोगे, तो कहता है हाँ बात तो सही है, कि तब मैं क्या करूंगा। तो कहता है कि आपसे अच्छा तो, जब आपको आपको रिलैक्स ही होना है, आपको इसे एंजॉय ही करना है, तो बेहतर ये है कि आप वो कार्य, तो मैं क्या करूं, उसने पूछा। तो आप ये कीजिए कि आप उतना कार्य कीजिए जितना सफिशिएंट है, और उसके बाद बैठकर भगवान के नाम का जप कीजिए, और इस जीवन का आनंद लीजिए, भगवान की भक्ति का आनंद लीजिए। फिर उसने ये बोला, तो उसको समझ में आया, और वो उसने उसकी बात एक्सेप्ट कर ली और बात मान ली। तो मतलब क्या है यहाँ पर, कि हम अपने जीवन को, क्योंकि यह संघर्ष बढ़ाया, इसलिए मैंने ये स्टोरी आपको सुनाई। हम लोग, हमारे जो इंद्रियां हैं वो संघर्ष का कारण है ना, हमें संघर्ष में लगा के रखती हैं। हम अपने जीवन को, पूरा जीवन हम संघर्ष में बिता देते हैं, किसके लिए, हम अपने बच्चों को सुख देने के लिए, अपने परिवार को सुख देने के लिए, या खुद को सुख देने के लिए हम उस पूरे जीवन को संघर्ष में बिता देते हैं। जबकि हम इस जीवन को, अगर हम अपनी जरूरतों को लिमिट कर लें, तो इस जीवन को भगवान की भक्ति के साथ जोड़कर पूरे आनंद में भी बिता सकते हैं। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, जरूरत से ज्यादा अधिक, आवश्यकता से अधिक धन का संचय चोरी कहलाता है ना। तो अगर हम अपने जीवन को लिमिटेड, मतलब इच्छाएं लिमिटेड कर देंगे, अपनी आवश्यकताएं लिमिटेड कर देंगे, तो ये जीवन है ना, इसका पूर्ण आनंद आपको मिल पाएगा, क्योंकि आपके पास तो समय ही नहीं होता ना। सारा दिन भाग दौड़, सारा दिन भाग दौड़, आपके पास समय ही नहीं है आपके इस इतने सुंदर जीवन के आनंद लेने का। आपके इस सुंदर जीवन को जो भगवान ने आपको दिया है, इसको भगवान की सेवा में समर्पित करने का आपके पास समय ही नहीं है। एक माला जप आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके आंसर्स मेरे पास ही आते हैं, माता जी हमारे पास टाइम नहीं है, वी आर वेरी बिजी, है ना। हमें कॉलेज जाना होता है, हमें हमारी और पर्सनल लाइफ होती है, उनके लिए हमें काम करना होता है, होता है वो होता है, बहुत कुछ एक्सक्यूजेस आपके पास है। बट आपके पास 7 मिनट्स का टाइम नहीं है, हार्डली 7 मिनट्स लगते हैं, अगर आप बहुत आराम आराम से करते हैं। कुछ लोग 6 मिनट में भी राउंड पूरा कर लेते हैं, कुछ लोग 5 मिनट में भी राउंड पूरा कर लेते हैं। हम वो 5 मिनट भगवान की धन्यवाद के लिए नहीं निकाल सकते, तो बहुत ही ज्यादा सोचनीय विषय है, जिस भगवान की वजह से हमारा जीवन का अस्तित्व है।
हम सब कुछ पाना चाहते हैं, पा रहे हैं, उनके लिए हम 1 मिनट का टाइम भी 5 मिनट का टाइम भी अपने लाइफ में से नहीं निकाल सकते। तो बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है। फिर क्या करेंगे? अभी मनुष्य जन्म मिला है, अगली बार नहीं मिलेगा, गारंटी है। ना मिलने की गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ, क्योंकि आप भजन और भक्ति नहीं करेंगे, तो मतलब भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। पता नहीं कौन कौन से पाप कर्म जाने और अनजाने में हम सो जाए तो हमारा डिवोशन भी हो सकता है। भगवान ना करे कभी भी हो किसी का भी डिवोशन। लेकिन जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है? आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो भगवान के संग एक संबंध को जो भूल चुके हैं उसको स्थापित करना होगा। वो संबंध भगवान के साथ दोबारा एस्टेब्लिश करना होगा। बहुत विशेष संबंध है, उसे आवश्यकता मतलब जरूरी आपको इस समय बनाना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। शरीरम शरीरम यदि वाप्नोति यच्चाप्युक्त क्रमातीश्वर ग्रहत्वेतानि संयाति वायुगंध विष्णु वायुगंधानि वाश्यता। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि से एक शरीर से दूसरे शरीर से आगे उसी तरह ले जाता है जैसे वायु सुगंध को लेकर जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है, फिर से त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो होता क्या है, जब हम भगवान की बताई हुई चीजों को नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, तो हम जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं और एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, 84 लाख के फेर में फंस जाते हैं और निरंतर 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 इस चक्र में लगे रह जाते हैं और जीवन हमारा आगे चलता चला जाता है। इस प्रकार स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संकुचित है। इस प्रकार इंद्रिय विषयों से एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। ठीक है, हमारा एक स्थूल शरीर होता है, एक हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। तो हम क्या करते हैं, जब हम मरते हैं तो फिर हमें नया स्थूल शरीर प्राप्त होता है ना, क्योंकि हमें तो जीवन मृत्यु का चक्र ही मिलना है। तो वो मिलने के बाद क्या होता है, हम उसमें फिर से भोग में लग जाते हैं और अलग अलग प्रकार के भोग करते हैं और खुद को फिर से उन्हीं बंधनों में बांध कर रखते हैं। अपने लिए हम फिर से अरेंजमेंट कर लेते हैं, संघर्ष भरा जीवन जीने की सारी तैयारी। ये जीवन भी संघर्ष में जाएगा, अगले जीवन भी संघर्ष में जाएंगे, उनकी तैयारी भी यहीं कर लेते हैं। क्योंकि हमने तो कुछ बेटर चाहिए ही नहीं ना, क्योंकि हमने तो वो टेस्ट ही नहीं करा, अभी हमें पता ही नहीं कि अच्छा क्या होता है। आपने कभी रसगुल्ला खाया हो तो जानेंगे ना रसगुल्ले का टेस्ट क्या है। आपको अगर क्या बोलूं, बूंदी का एक छोटा सा टुकड़ा खाकर, मतलब एक पीस खाकर, बहुत थोड़ा सा बूंदी खाकर, अगर बूंदी मतलब मीठी होती है ना, प्रसाद मिलता है भगवान जी का जब उसमें, तो अगर हम वो खा के हमें संतुष्टि मिल जाती है, हमने रसगुल्ले का टेस्ट ही नहीं लिया, तो हम जानते ही नहीं है कि हायर टेस्ट क्या है ना। तो आप तो वो खाएंगे ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि उसका टेस्ट क्या है। जो आपको वो टेस्ट बताते हैं आप उनकी बात मानना नहीं चाहते, क्योंकि हमें तो उसी बूंदी में आनंद आ रहा है ना। तो हमें क्या करना है, जब हमें कोई विशेष बातें बताई जाती हैं तो हमें एक बार उसको ट्राई अवश्य करना चाहिए। अपने जीवन को उस तरीके से भी जी के देखना चाहिए। देखिए, ये जीवन जीने का तरीका आपको किसने सिखाया था? किसी ने भी नहीं सिखाया। आपने प्रैक्टिकल जो चारों तरफ हो रहा था वो सीख लिया, ठीक है। अब वो गलत था सही था आप इस बात को नहीं जानते, लेकिन जो एक सही गाइडलाइन है, अगर विशेष तौर पर कोई आपको इस बात को समझा रहा है कि हाउ टू लिव योर लाइफ इन अ राइट वे, तो आपको उस चीज को समझना चाहिए। क्योंकि ये हमें सिखाया नहीं गया। क्योंकि क्यों नहीं सिखाया गया? क्योंकि वो लोग भी नहीं जानते कि जीवन कैसे जीना है जो हमारे चारों तरफ रहते हैं, है ना। जो परिवार, जो समाज हमारे आसपास है, वो भी सही तरीके से जीवन को जीना नहीं जानता, इसलिए हमने उनको फॉलो करा, जैसा वो करते आ रहे थे वैसा हम करना सीख गए। जैसे कि आपके घर में अगर सुबह उठकर अगर बहुत अच्छा है, पूजा करने का एक विशेष माहौल होता है, तो आपने वो संस्कार सीखे। जिनके घर में नहीं होता है वो संस्कार नहीं सीखते हैं। तो दोनों तरह की कंडीशंस पाई जाती हैं। तो जहाँ कुछ अच्छा होता है वहां अच्छा सीखा जाता है, जहाँ नहीं होता है वहां नहीं सीखा जाता है। तो जब उन्हें पता ही नहीं तो वो आपको क्या सिखाएंगे? अगर आपको मौका मिला है कि आप सीख सके और लोगों को सिखा सके, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी को कभी भी मिस नहीं करना है। ठीक है, आपको ये खुद भी अपनी लाइफ में लेके आना है और दूसरों की लाइफ को भी सुंदर बनाना है। इसमें मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट अभी करना चाहती हूँ यहाँ पर। मैंने, क्योंकि आप सब लोग की स्ट्रेंथ फिर डाउन हो जाती है जब सेशन ओवर होता है। हमारे यहाँ 5 जून से हम लोग के नए सेशन शुरू होने वाले हैं। स्पेशली उसमें किड्स सेक्शन में, मतलब अभी छुट्टियां क्योंकि हो जाएंगी, बच्चों की समर वेकेशन शुरू हो जाएंगी, तो किड्स सेक्शंस में भी एनरोलमेंट्स आप लोग, आपके यहाँ अगर परिवार में छोटे बच्चे हैं तो उन लोग का कराइए। बहुत ही विशेष होता है बच्चों को स्टार्टिंग से संस्कार देना।
क्योंकि अगर हम बचपन में जो संस्कार सिखाते हैं, देते हैं बच्चों को, वो आजीवन याद रहते हैं। तो बच्चों को विशेष तौर पर आप लोग एंगेज कीजिए। हमारे यहाँ के बैचेस में अलग अलग टाइम के बैचेस हैं, आप उन्हें वो संस्कार मतलब उन्हें ऐड कनेक्ट कराइए 18 डेज के कोर्स में। और उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस होती हैं। माता जी प्रभु जी बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझाते हैं, ताकि वो भगवान की विशेषता को और भक्ति को समझ सकें और वो भक्ति में आ सके, है ना। तो आप लोग प्लीज, अगर आपके आसपास, आपकी फैमिली में, आपके नेबर्स में, आपके रिलेटिव्स में, आपके नोन पर्सन्स में अगर कहीं कोई बच्चे हैं जो अभी, क्योंकि समर वेकेशंस आ जाएंगी तो सब फ्री होंगे, तो 5 जून से जो बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं, माता जी से मैं बोलूंगी कि वो आज आपको मैसेज फॉरवर्ड कर दें। आप वो बैचेस में बच्चों को जरूर से ये एनरोल कराइएगा। और केवल बच्चे ही नहीं, जो भी आपके साथ जो भी आपके परिचित हैं, जिनको आपको लगता है कि आपको उनको भगवान की सेवा में जोड़ना चाहिए, भक्ति में जोड़ना चाहिए, आप उन लोगों को प्लीज कनेक्ट कराइएगा। क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत बड़ी सेवा का कार्य होगा। भगवान की सेवा 2 तरीके से करी जा सकती है। एक तो ये हम जो सेवा कर रहे हैं ना, इस तरीके से कर सकते हैं कि इनडायरेक्टली आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। एक सेवा विशेष वो होती है जो हम भगवान के मतलब जैसे मंदिरों में जाके सेवा करते हैं ना। आप खुद से सेवा कर सकते हैं भगवान के मंदिर में जाके, जिसे निष्काम भक्ति कहा जा सकता है। भगवान के जो भगवान का घर है उसमें आप अलग अलग तरीके से भगवान के मंदिर की साफ सफाई करना, वहां पर जो प्रसादम की व्यवस्था है उसमें जाके हेल्प करना, है ना। जैसे कुछ बच्चे हमारे यहाँ अभी भी हैं जो जाते हैं, तो माता जी वगैरह हैं हमारे साथ, जिनके बच्चे भगवान की सेवा में, क्योंकि समर कैंप्स जब होते हैं तो भगवान की सेवा में जाते हैं वो लोग। और वो क्या करते हैं कि जो भी किचन की सर्विस उन लोग को मिल जाती है, तो गार्डन से कहीं बीन्स लेके आ गए, कभी कुछ लेके आ गए, तो उनको अलग अलग तरीके की सर्विसेज मिलती रहती हैं। फिर उनको काटा तोड़ा सब कुछ रेडी करा, तो भगवान की सेवा में वो लोग लगे रहते हैं। तो डायरेक्ट सेवा एक तरीके की वो होती है, वो भी निष्काम भक्ति होती है। जो लोग वो नहीं कर सकते, टेम्पल्स में नहीं जा सकते, वो लोग भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं? जो भगवान का इतना सुंदर घर बन रहा है, जैसा कि हमारे इस्कॉन बैंगलोर का बन रहा है, तो आप लोग भगवान की सेवा में, आपके पास, क्योंकि आज बहुत ऑस्पिशियस डे भी है एकादशी का, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम तन से सेवा नहीं कर सकते, तो भगवान की अपने धन से सेवा कर सकते हैं। हम लोग भगवान की सेवा में जो भी हमसे समर्पित हो सकता है वो हेल्प कर सकते हैं, ताकि भगवान का इतना सुंदर जो घर है, जो बहुत विशेष है, जिसको हालांकि हम कुछ भी नहीं है बनवाने वाले, क्योंकि वो भगवान ही हैं जो सब कुछ हमें देते हैं, हम उनको धन्यवाद के रूप में, या उनको थैंक यू बोलना है, कृतज्ञता आपकी आपको अर्पित करनी है, उसके रूप में हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं, ताकि जो भगवान का सुंदर सा घर हम बना रहे हैं वो घर बहुत जल्दी से पूरा हो जाए। आप सब लोग के सहयोग से वो घर भगवान का बहुत जल्दी से पूरा हो जाएगा, और भगवान आप लोग सब लोगों पर बहुत विशेष कृपा करेंगे। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए कार्य, क्योंकि अभी हमारे चैप्टर्स भी आगे आएंगे, क्योंकि आज एकादशी का दिन है, इसलिए मैंने आपको विशेष तौर पर ये बात बताई है कि आप सब लोग, दान का बहुत विशेष महत्व होता है, लेकिन इसे हम भगवान की सेवा बोलते हैं, है ना। ये भगवान की सेवा है, इसे दान नहीं कहा जाता। क्योंकि जो भगवान की सेवा होती है ये भी सतोगुण रजोगुण और तमोगुण में होती है, तो वो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हमें भगवान की सेवा में जितना अधिक से अधिक सहयोग हम लोग कर सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए, क्योंकि ये वो तरीका है जिससे हम हर भव बंधन के जो हमारे कनेक्शंस हैं उनसे छूट पाते हैं। फिजिकली अगर हम कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो हम इनडायरेक्टली वहां पर उन चीजों को कर कर हेल्प कर सकते हैं, भगवान की सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो क्योंकि अब मैं जाके किचन की सर्विस डायरेक्टली नहीं कर सकती, तो मैं इतना तो कर सकती हूँ ना कि मैं वहां भगवान के भोग जो लगने वाला है, उस भोग के लिए, जो प्रसादम के लिए, भोग के लिए बेसिकली जो सामान आएगा, उसमें मैं कंट्रीब्यूशन तो अपना डाल सकती हूँ ना, ताकि भगवान मुझ पर भी विशेष कृपा करें। तो आप सब लोगों से एक हिम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग भगवान के मंदिर निर्माण के लिए और भगवान की विशेष सेवाओं के लिए अपना योगदान दें। ये एक तरीके से आप ये समझिएगा कि मतलब ये हमें भगवान का, वो हमारा अपना घर है, जिस घर में भगवान है, और हमें उनका ख्याल रखना है, क्योंकि भगवान एक व्यक्ति है और वो हमारे फैमिली के मेंबर हैं। तो माता जी आज आपको इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करेंगी। एकादशी का बहुत ऑस्पेशियस डे है। आप सब लोग जो भी आपसे सहयोग बन पड़े, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज कीजिएगा। और भगवान के जो मंदिर के निर्माण का जो सपना है जो चल रहा है, भगवान बहुत अच्छे से हमारा मंदिर जो है ना वो बनता जा रहा है, स्टैब्लिश हो रहा है। आप लोगों को कभी मौका मिला मुझे तो मैं आपको ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाऊंगी, उसमें वीडियोस दिखाऊंगी, कितने अच्छे से, कितने सुंदर तरीके से प्रभु की कृपा से वो मंदिर पूरा होता जा रहा है। बहुत इच्छा है हमारी कि वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। तो वो कैसे पूरा होगा? वो हम लोगों के सहयोग से पूरा होगा, क्योंकि हम सब लोग मिलकर जब भगवान के मंदिर को बनाने की इच्छा करेंगे ना, पूरा करने की इच्छा करेंगे, तो भगवान के मंदिर का जो निर्माण है वो अति शीघ्र होगा।
और फिर हमें उनके दर्शन वहां उस मंदिर में मिल पाएंगे। तो आप सब लोग जरूर इसमें सहयोग कीजिए, जैसा भी कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं प्लीज कीजिए। दो विशेष बातें मुझे आपसे कहनी थी। दान और सेवा का जो स्पेशल चैप्टर है वो हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में कंटिन्यू करेंगे, पर आज एकादशी है तो कोई भी मिस नहीं करेगा उसको, ठीक है। हरे कृष्णा। आगे चलते हैं। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, माता जी आपको मैसेज फॉरवर्ड करेंगे, आप दोनों चीजों पे प्लीज ध्यान रखिएगा, बच्चों को और बाकी लोगों को भी जरूर से कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये भगवान की बहुत विशेष सेवा है। अगर आप किसी को भी भगवत गीता का एक श्लोका का भी अर्थ अगर समझा देते हैं तो ये आपके जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ये उनके जीवन के लिए भी, आपको भी इसका बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है, बहुत ज्यादा भगवान की भक्ति और सेवा का लाभ मिलता है जब आप किसी को भगवत गीता समझाते हैं, सिखाते हैं, या उनको भगवान के भक्ति में जोड़ते हैं। किसी एक व्यक्ति को भी आपने अगर हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना सिखा दिया तो ये उसके जीवन को जितना फल देगा ना, उससे ज्यादा फल ये आपके जीवन को देगा। तो ये समझ लीजिए जैसे MLM होता है ना, वैसा ही ये कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो अवश्य ही प्लीज आप लोग इसे जरूर से कीजिएगा। उत्क्रमांत स्थितम वापि भुजान वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपनी शरीर त्याग सकता है, नहीं वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वे किस तरीके से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित होती हैं, ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं, वह सब देख सकता है ना। क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमें जीवन जीना कैसे है और इससे निकलना कैसे है। तो ये कौन सही तरीके से कर सकता है, जिसके पास विशेष ज्ञान होता है। विशेष ज्ञान किसके पास होता है, जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ रहता है। जो भगवान की भक्ति और सेवा में होगा, भगवान उसके हृदय में अपना ज्ञान स्वयं ही स्वतः ही प्रकाशित कर देते हैं। ज्ञान दीपेन, है ना। जैसे कि आपके पास एक कार है और कहीं खराब हो जाती है, तो आप ये नहीं जानते कि आपको इसको कैसे अभी रिपेयर करना है, आप सर पकड़ कर खड़े हो जाते हैं और आप उसमें घंटों लगा देते हैं और आपसे वो कार डील नहीं होती है, उस पे क्या प्रॉब्लम आती है आप उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। रेस्ट अगर वहीं कोई मैकेनिक अगर आ जाए तो उसको 10 मिनट्स का भी टाइम नहीं लगता और वो कार को रेडी कर देता है और आप ड्राइव करते हैं और निकल जाते हैं, है ना। तो ये डिफरेंस है कि टेक्निकली अगर आप साउंड होंगे तो आप चीजों को बहुत इजीली डील कर लेंगे। तो हमें टेक्निकली किसमें साउंड होना है, हमारी जो लाइफ का जो जंजाल है, जो ये हमें मतलब मुश्किलों में डाल के रखे हुए हैं, जो हमारे जीवन के संघर्ष हैं, जो हमारे बंधन के कारण है, इन बंधनों के कारण से, इन जीवन के संघर्षों से निकलने के लिए हमें क्या करना है, ज्ञान के प्रकाश को अपने हृदय में प्रकाशित करना है। हमें उस ज्ञान से प्रशिक्षण लेना है, हमें भगवान की भक्ति में लगना है और हमें बहुत सुंदर तरीके से इस टेक्निकलिटी को, इस टेक्निक को सीखना है कि हम कैसे इस जीवन के चक्र से मुक्त हो पाए, है ना। इसे सीख कर हमें यहाँ से बाहर जाना है। और हमें खुद नहीं सीखना, अभी अभी मैंने आपको बताया कि हमें सबको सिखाना भी है। अपने आसपास का एनवायरनमेंट हमें ऐसे बना देना है कि सब भक्ति में हो जाए, सब कृष्ण में हो जाए और ये घर ही हमारा वृंदावन बन जाए। कैसे होगा? आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं होते, वे प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है ना। यानी कि जिन्होंने भगवान का सानिध्य ले लिया है, जो हमारे गुरुजन है, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, उन्हें पता चल जाता है कि जो लोग भगवान के साथ कनेक्ट नहीं है वो अपना जीवन कैसे जी पा रहे हैं। क्योंकि आत्म साक्षात्कार मतलब हमें कैसे फीलिंग पता चलेगी, हम अपने गुरुओं से सीखेंगे। जब हम गुरु की शरण जाएंगे तो हम ये सब कुछ सीख पाएंगे कि हमें भगवान से कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। जो लोग खुद से ये कर सकते हैं, जो गुरु की पोजीशन पे हैं, वो देख पाते हैं कि हम इस बद्ध जगत में कैसे बंधे हुए हैं। तात्पर्य बढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, आजकल के अनेक तथाकथित योगी और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य है, केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं। यदि उनका शरीर संगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते, केवल वे ही सभी बातों को समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्म जगत की परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में भक्ति योगी वे हैं जो समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित हो रहा है। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि लोग जो है कुछ आसन तक ही सीमित रह जाते हैं, वो लोग इसे साधना कहते हैं, लेकिन वो साधना नहीं होती। जैसे कि हमने पहले भी सीखा था, अष्टांग योग वाले चैप्टर में देखा था, अलग अलग प्रकार के साधन लोग इस्तेमाल करते हैं और उसको योग बोलते हैं। योग क्या है? भगवान के संग एक कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने का एक मीडियम है ना,
जिसके द्वारा हम भगवान से अपना सानिध्य बना पाते हैं, लेकिन वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते और वो जान ही नहीं पाते कि जीवन का सच क्या है। वो हमें कौन बताते हैं? हमारे प्रामाणिक गुरु बताते हैं, जिन्होंने हमें ये मतलब जो जिन्होंने खुद से वो चीजें करी हैं, वो हमें रास्ता दिखाते हैं। गमा विषय च भूतानि धारामय हम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, मेरी शक्ति सारे लोकों में अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं, मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को रस प्रदान करता हूँ। अब क्योंकि भगवान ने देखा कि हम लोग इस जगत में है, पृथ्वी पर है, तो हमारे लिए भगवान ने क्या करा, यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं उत्पन्न कराई है ना। भगवान कह रहे हैं कि भगवान ही सबके बैलेंसर है, भगवान ही सबके कंट्रोलर हैं। वो हर लोग को उसकी कक्षा में स्थित रखते हैं, वो हर जगह। मतलब ये देखिए, आप कभी सोचकर देखिएगा कि चंद्रमा हमेशा एक स्थान से उगता है, उत्पन्न होता है, उदय होता है और फिर वो जाकर अस्त, हालांकि होता नहीं, पृथ्वी घूमती है और तारे जो हैं वो अपनी जगह पे हैं, सूर्य अपनी जगह पे है। ऐसे ही अलग अलग जो नक्षत्र हैं प्लेनेटरी सिस्टम में, वो सब अपनी जगह पे हैं। ऐसे ही लोक जो है, भूतल, रसातल, तलातल, अतल, वितल, सुतल, ये और ऊपर के लोग, ब्रह्मलोक, महत, तप लोक, सब लोग ये जो है, ये सब जितने भी हैं, ये सब अपने अपनी कक्षाओं में स्थित हैं। ये कभी भी किसी से क्लैश नहीं होते, कभी भी किसी के संग कोई एक्सीडेंट नहीं होता एक दूसरे का। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनको किसने बैलेंस करा है? इनको भगवान ने बैलेंस करा है। वो कहते हैं, वो चंद्रमा बनकर सब वनस्पति को रस प्रदान करता हूँ, साथ में वो हमें हेल्प कैसे कर रहे हैं? वो हमें हमारी सुविधाओं के लिए जो जरूरतों की आवश्यकताएं हैं वो पूरी करने के लिए स्वयं अलग अलग रूप में, अपनी शक्तियों के रूप में यहाँ उपस्थित हो जाते हैं और हमें सारे बेनिफिट देते हैं। कितना ध्यान रखते हैं। भगवान आगे कह रहे हैं, अहम वैश्व नारो भूत्वा प्रणिना देह आम आश्रिता प्रणाम अपान समायुक्ता पंचामन्य चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के रसों में, मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि यानी वैश्वनार हूँ, जिसे जठरा अग्नि भी बोला जाता है। और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के भोजन को पचाता हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मैं ना जठर अग्नि हूँ आपके शरीर की। आप एक बात ये बताओ, आप भोजन कर लेते हो, आपने कभी कुछ खाया, ठीक है, आपने जैसे कभी क्या खाया, आपने रोटी खा ली, ठीक है, फिर आपने कभी जूस पी लिया, ठीक है, फिर आपने कभी आइसक्रीम खा ली, जिसको जैसे हम लिख करते हैं, कभी कभी चाटते भी हैं, जैसे शहद खा लिया, ठीक है, फिर आपने कभी कभी क्या करा, कुछ मतलब खाना जैसे कि लिक्विड ले लिया, लिक्विड तो हम पहले ही ले चुके हैं, चलो। तो ये जो अलग अलग प्रकार के खाने हैं, चूसने वाला, चबाने वाला, चाटने वाला और पीने वाला, ये जो 4 प्रकार के जो खाने हैं, ये अगर हमने अलग अलग तरीके से खाए, तो आपने कभी ये सोचा है कि जैसे आज मैंने 4 चपाती खाई हैं या 2 चपाती खाई हैं, तो इन चपाती को खाने के बाद ही मेरे पेट में चली गई, में डाइजेस्ट कैसे होती हैं? आपने कभी भी नहीं सोचा, क्योंकि आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आपको तो ये पता है कि जिस समय हमने जन्म लिया था, उस समय हमने माँ का दूध पिया और वो दूध पीने के बाद हम बड़े हो गए, है ना। उन्होंने हमें भोजन इंट्रोड्यूस कराया, हमने भोजन खाया, हम बड़े हो गए और बड़े हो गए। अब हमें पता है कि हमारा जो जीवन है वो भोजन पे डिपेंड है और वो भोजन को हम खाते जाते हैं और हमें एनर्जी मिलती जाती है। एक दिन अगर हम फास्टिंग कर लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग जिनके संग कोई मेडिकल इश्यू नहीं है, वो फास्टिंग नहीं करते, एकादशी का फास्ट नहीं करते और एक्सक्यूज ये देते हैं, माता जी हमसे भूखा नहीं रहा जाता, क्योंकि भोजन के बिना हम रह नहीं सकते। वो हमें एक्सक्यूज ये वाले देते हैं। तो आपने कभी ये देखा कि जो ये भोजन हम कर रहे हैं, ये भोजन को डाइजेस्ट कौन कर रहा है? कौन सी वो पावर है जो हमें हमारे शरीर के लिए जो भोजन मिल रहा है? पहली बात तो भोजन प्रकृति से मिल रहा है, उसके बाद हम ये खाते हैं, फिर ये अलग 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 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फिर ये अलग 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 सेल्स में मतलब सेल अलग अलग उसमें जाता है, क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रिशंस जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड, उसमें पट जाता है, चेंज हो जाता है। इससे अलग 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 जो हमारी बॉडी पार्ट्स हैं उसमें वो जाके उनको एनर्जी ब्लड में मिल जाता है और फिर सारे सेल्स में पहुंचकर सारे बॉडी पार्ट को एनर्जी देता है। तो ये होता कैसे है, ये सिस्टम चलता कैसे? कभी हमने सोचा? हमने तो सीधे मुंह में रख लिया और कभी दिमाग ही नहीं लगाया कि कोई जठराग्नि जैसी चीज होती है जो हमारे भोजन को इस समय बचा रही होगी। वो क्या है? वो भगवान की शक्ति है और वो भगवान है। भगवान कहते हैं कि वो हर चीज का अरेंजमेंट करके भगवान ने हमारे लिए भेजा है। हम मूर्ख जीवों के लिए, जो भगवान को एक बार थैंक यू नहीं बोलना चाहते हैं, उनके लिए भगवान ने कितनी विशेष कृपा करी है, सारे अरेंजमेंट कर दिए कि तुम अगर भौतिकता का लाभ लेना चाहते हो तो ले लो, मजे से लो, आराम से लो, है ना। पर मुझे याद रखो, भगवान इतनी सी तो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं ना, मुझे याद रखो, मेरी सेवा कर लो, वही आप नहीं करना चाहते। कितनी गलत बात है। ना हम भगवान को याद रखना चाहते हैं,
ना हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, ना हम भगवान के नाम का जप करना चाहते हैं, ना हम दान पुण्य करना चाहते हैं। अगर मेरे पास 100 रुपए भी हैं तो मेरी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि मैं अगर कोशिश करूं तो क्या मैं 100 के 100 दान कर पाऊं। 100 नहीं कर सकता तो मैं कम से कम ये सोच लूं कि मैं 50 रुपए दान कर पाऊं। 50 नहीं कर सकता तो 10 रुपए दान कर पाऊं। 10 नहीं कर सकता तो मेरी नियत कम से कम ये तो होनी चाहिए कि कम से कम मैं 1 रुपए दान कर पाऊं, मैं भगवान की सेवा में इसे लगा पाऊं, क्योंकि वो धन शुद्ध होता है और उससे ही ज्यादा बढ़कर वो आपके पास आता है। लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते, हम उसको सिर्फ अपने उपभोग के लिए सोचते हैं। जो लोग सोचते होंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका सही सही वे में, राइट मैनर में इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। आपका दान सही जगह जाना बहुत जरूरी है। आपकी सेवा भक्ति की सही जगह सही तरीके से होनी बहुत जरूरी है। आपका जप सही तरीके से होना बहुत जरूरी है। आपके भगवान के संग कनेक्शन जो एस्टेब्लिश होना है वो सही तरीके से होना बहुत जरूरी है। और हम ये नहीं जानते और हम अपनी मनमर्जी के द्वारा उस कार्य में लगे रहते हैं। जैसे कि मैंने क्या करा, मैंने ये प्रण ले रखा है जी, मैं तो नंगे पैर माता रानी के मंदिर जाऊंगा, क्योंकि जी मुझे तो ये मन्नत मांगनी है। अब मैं, मेरी जब तक मन्नत पूरी नहीं होगी, मैं नंगे पैर माता रानी के मंदिर जाता रहूंगा, जाता रहूंगा, जाता रहूंगा, जाती रहूंगी, है ना। हम ये मानते हैं। उससे क्या होगा, हम अपने आप को, मन्नत तो पूरी हो जाएगी, माता रानी बहुत दयालु है, सबकी इच्छाएं पूरी करती हैं, आपकी भी कर देंगी, क्योंकि वो तो है ही माया शक्ति, भगवान ने उन्हें तो भेजा ही इसलिए। लेकिन होगा क्या, होगा ये कि आप अपने लिए सिर्फ कर्म बंधन मान दोगे। आप आज अपनी इच्छाओं को पूरा करा रहे हो, कल क्या होगा, कल उसकी वजह से आप इस जगत में फिर से फंस चक्र में फंसे रह जाओगे और कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सही तरीके से समझना है, सही तरीके से सीखना है, सही तरीके से सही स्टेप लेते हुए आगे बढ़ना है और अपना मन तन धन सब कुछ जो भी कुछ है उसका सही उपयोग करना है। और वो भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। सर्वस्य हृदय चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम पोहनम च वेदेश्व सर्व वेरेहम वेरेमेव वेदो वेदांत कृते विद देव चाहम। एक मिनट। हरे कृष्णा। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निसंदेह ही मैं ही वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। मेरा प्रश्न यहाँ ये है कि भगवान कह रहे हैं मुझसे ही स्मृति होती है और मुझसे ही विस्मृति होती है, तो भगवान हमें विस्मृति क्यों देते हैं, भूलने की शक्ति क्यों देते हैं भगवान हमें, जल्दी से बताइए, बहुत ही जल्दी से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए भगवान हमें, मेरी आवाज नहीं आ रही माता जी। हरे कृष्णा सविता आ माता रही जी। है माता जी। ओके माता जी। जल्दी से बताइए भगवान हमें विस्मृति क्यों देते हैं, बहुत जल्दी से बताइए। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। भगवान हमें विस्मृति इसलिए भी देते हैं क्योंकि एक ही मतलब ये कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा मिस हो गया मुझसे, क्योंकि नेटवर्क इश्यूज थे तो मैं लेट ज्वाइन किया मैंने। हम्म। बट मुझे ऐसा लगता है कि विस्मृति देना भी जरूरी है, क्योंकि एक ही जन्म की जो भी कर्म हुए या जो भी है वो ही सोच सोच के आदमी डिप्रेशन में चले जाता है। अगर उनको हर पिछले जन्म के लिए यदि कर्म वगैरह सब याद रहेंगे तो कैसे ही जी पाएगा। परफेक्ट आंसर है प्रभु जी आपका, बहुत ही परफेक्ट आंसर है। बहुत जरूरी है विस्मृति, क्योंकि अगर हमें पिछले जन्म के कर्म याद रहे तो क्या होगा, तो हम उन जन्मों के कर्मों की इच्छाओं में लिप्त हो जाएंगे और उन्हें पूरा करना चाहेंगे। सौम्य माता जी बताइए जल्दी से। जी माता जी, यही है, मुझे भी लगता है रीजन कि फिर हम मोह में घिर जाएंगे, हम फिर जी। उन्हीं बातों को याद करते रहेंगे कि जैसे कि हाँ। आपको पता चला कि आपके पास ना आपका बहुत बड़ा बिजनेस है और आप उस हम्म। बिजनेस की चिंता करते करते भगवान के लोग चले गए, स्वर्ग लोग चले गए। भगवान के लोग तो नहीं भेजेंगे हम आपको, क्योंकि वहां से तो वापस नहीं आ सकते ना, अभी तो स्वर्ग लोग तक भेजना पड़ेगा। स्वर्ग लोग चले गए, तो आपने ऐश्वर्य भोग करा, फिर क्या हुआ, पृथ्वी पर वापस आए। आपको भगवान ने विस्मृति नहीं दी होती तो आपको याद आ जाता कि मेरा तो बिजनेस था, वो बिजनेस हम्म। मुझे पूरा करना है, वो बिजनेस मुझे मेरा है। आप पहुंच जाओगे अपने बिजनेस का को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, फिर से उन्हीं चक्रों में फंस जाओगे, इसलिए भगवान विस्मृति देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो जी मच। माता हरे कृष्णा। आगे चलते हैं। बहुत समझदार होते जा रहे हैं आप सब लोग, भगवत गीता सीख सीख के बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स आते हैं आपके। चलिए नेक्स्ट समझते हैं भगवान क्या कहते हैं। जो जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी क्षर होता है और आध्यात्मिक होता है, और प्रत्येक जीव में सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत या क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत होता है ना। यानी कि च्युत जो होता है जो अपने डायरेक्शन, क्षर जो होता है जो अपने पोजीशन से गिर सकता है, अक्षर या अच्युत वो होता है जो अपनी पोजीशन से डाउन नहीं होता है। जैसे कि भगवान सारथी बने किसके,
अर्जुन के, और लेकिन उसके होते हुए भी भगवान है, वो सर्वोपरि है। तो ये जो पोजीशन होती है भगवान की तो हर जगह होती है, पर हमारी आध्यात्मिक जगत में होती है। यहाँ तो हमारा डिवोशन होता है और हम अपने पद से गिरते रहते हैं। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं। जीव की दो कैटेगरी होती है, शौर और अक्षर, लेकिन भगवान तो हमेशा अक्षर या अच्युत होते हैं, जो हमेशा ही, जो अविनाशी है, अनादिकाल से हैं, शाश्वत हैं, अनंत समय से हैं, और सभी लोकों में प्रवेश करते हैं और उनका पालन करते हैं। क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना तो कोई भी कुछ भी हो ही नहीं सकता। जब तक भगवान ना चाहे हमारी सृष्टि नहीं चल सकती। यस्मात्सक्षर मतितो अहम शरारदपि चोत्तम एक्चुअली अतो अस्मि लोके वेदे च प्रति पुरुषोत्तम। चूंकि मैं शर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। वेदों में भगवान को परम पुरुष कहा है क्योंकि भगवान इन दोनों चीजों से बहुत ऊपर है, ना वो शर है ना वो अक्षर है, वो इनसे श्रेष्ठ है ना, और वो हर जगह व्याप्त होते हैं। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविधि विदभजति माम सर्व भावेन भारता। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। तो भगवान को पुरुषोत्तम मानने वाला व्यक्ति भगवान की सदैव नित्य सेवा में लगा रहता है, और इससे ज्यादा बड़ी चीज और कुछ हो ही नहीं सकती। वह भगवान की सेवा में निरंतर रत रहता है। इति गुह्यतम शास्त्रम मुक्तम मायानघा एतद बद्धवा बुद्धिमानस्य कृतश्च भारता। हे अनाज्ञानी निष्पाप, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। टोटली कॉन्फिडेंशियल, बहुत ही ज्यादा स्पेशल। ये क्या था, ये मैंने आपको बता दिया। एक हमने कॉन्फिडेंशियल किसमें पढ़ा था, चैप्टर 9 में, गुह्य ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान है ना। फिर हमने कहा पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कल वाले चैप्टर में बहुत विशेष ज्ञान है, 13 चैप्टर में बहुत विशेष ज्ञान है ना, भगवान ने बताया। अभी फिर से भगवान क्या कह रहे हैं कि जो 15 चैप्टर है ये बहुत ज्यादा विशेष है। ये जो चीजें भगवान ने अपने बारे में बताई है बहुत ज्यादा विशेष है। अगर कोई इसे समझ लेगा तो वो सब कुछ समझ जाएगा, इसलिए इन्हें ज्ञान के चैप्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंट बोला जाता है। अभी तात्पर्य आ गया प्रभुपाद जी का, यानी चैप्टर हो गया हमारा समाप्त। चलिए जानते हैं प्रभुपाद जी इसमें क्या समझा रहे हैं। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलमश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अंधकार और ज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान होता है वहां अंधकार का प्रश्न नहीं उठता। अतएव जब भी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। मतलब भगवान जहाँ होंगे, जहाँ भगवान होंगे, गुरु का ज्ञान का प्रकाश होगा, भगवान के ज्ञान का प्रकाश होगा, वहां कोई भी अज्ञानता नहीं रहेगी, क्योंकि अंधकार चला जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं माना जाता। अगर हम लोग भगवान की भक्ति में कनेक्ट नहीं है तो हमारी बुद्धि कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आप कितने भी प्रोफेसर क्यों ना हो, कितने भी हायर पोजीशन पे क्यों ना हो, आप कितने भी IAS PCS क्यों ना हो, डॉक्टर क्यों ना हो, इंजीनियर क्यों ना हो, आपका जो ज्ञान है वो वेस्ट है ना, क्योंकि आपके पास भगवान की भक्ति का ज्ञान नहीं है। जिस अनग शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया वह सार्थक है। अनग का अर्थ होता है निष्पाप। ही निष्पाप का अर्थ हे निष्पाप का अर्थ है समस्त अर्थ है कि जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कलमश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वे भगवान को समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह मनुष्य स्वतः ही निष्पाप हो जाता है। जब तक हम निष्पाप नहीं होंगे भगवान की भक्ति में हमारा हृदय नहीं लगेगा। लेकिन भगवान की भक्ति का वो जादू ऐसा है कि जैसे ही आप भक्ति में ना एक बार भी भगवत गीता का एक श्लोक भी पढ़ लेते हैं ना, तो आपके हृदय से पाप जो होते हैं वो चले जाते हैं और भगवान आपका हृदय शुद्ध कर देते हैं, ताकि आप उसको दोबारा पढ़ पाएं और चीजों को सीख पाएं और समझ पाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह हृदय की दुर्बलता है। पहला पतन प्रकृति के प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है, दूसरा हृदय की दुर्बलता।
और जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जुटाने की इच्छा करता है तो भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण उत्पन्न होती हैं। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की दुर्बलताओं को ही दुर्बलता से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है। छठे से अंतिम श्लोक तक हमें भक्ति कैसे करनी है ये बताया गया है। एक सेकंड, पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि हम जो है हम मोह में फंसे हुए हैं। हमने हृदय की दुर्बलता पढ़ी, इसमें 2 प्रॉब्लम बताई गई हैं। एक तो हम ये चाहते हैं कि भौतिक संसार पर हम अपना आधिपत्य जमा लें, सब कुछ हमारा है, मेरा है, मैं मेरा ये करने में लगे हैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी संपत्ति, मेरा बिजनेस, मेरे पैसे, ये करने में लगे रहते हैं। दूसरा उनका मोह, हृदय की दुर्बलता की अब मैं अपने परिवार के संग आ सकता हूँ, वो दुर्बलता। जिन लोग आज की डेट में भी जो लोग ना जो इन चीजों से फ्री हो सकते हैं, जो उस स्टेज पे जो उस पोजीशन पे पहुंच गए हैं, आप लोग तो अभी छोटे हो एज वाइज, लेकिन जो लोग उस पोजीशन में पहुंच गए हैं वो भी अपने घर का मोह नहीं छोड़ना चाहते हैं। मेरा बच्चा, मेरा परिवार, बस इसी में चिंता में 24 घंटे लगे रहते हैं। जबकि ये जान लेना चाहिए कि सबका ना जो डेस्टिनी है वो भगवान ने सेट करके भेजी है। हमारे ज्यादा टेंशन लेने से कुछ होने वाला नहीं है। जो कुछ होगा भगवान की मर्जी से होगा। जब हमारी मर्जी से कुछ हो ही नहीं सकता तो हम क्यों इतनी चिंता करना चाहते हैं? भाई भगवान का नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो और उन्हें भगवान के ऊपर छोड़ दो। ठीक है, कुछ जो ऐसे हैं जिनके संग जो हमारी बातें नहीं सुनते और जो हमारी बातें सुन सकते हैं, उन्हें भगवान की सेवा में लगाओ। 2 ही काम करने हैं अगर आपको अपना जीवन सुखी बनाना है तो। तीसरा काम आपको करना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि मैं पूरी दुनिया को बैलेंस करने चल दूं तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपके कंट्रोल की चीज ही नहीं है ना। आप तो खुद को ही बैलेंस नहीं कर सकते, आपका मन भागता रहता है, आप तो खुद को ही कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या करूं, जब करूं, नहीं करूं, मेरे से होगा नहीं होगा, माता जी ने तो कह दिया, कैसे होगा, है ना। हम ये सोचने में लगे रह जाते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का दिमाग ना भटक रहा है, अभी मन नहीं कर रहा, अभी ना नींद आ जा रही है। कुछ माता जी तो मेरे से बोलती है, आप लोगों के सेशन में तो बोला था, माता जी नींद आती है जब करते करते, है ना। तो नींद, अब भाई जब करते हुए नींद किसी को कैसे आ सकती है? अगर आती भी है, चलो आ जाती है, तो उठो, अपना मुंह धो लो, उतनी ही पावर से जितनी पावर से करते हो डबल एनर्जी के संग दोबारा शुरू कर दो। क्योंकि माता जी और प्रभु जी, कभी कभी हम लोग जिसे हमारे लिए जीवन के लिए जरूरी होता है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है कार्य। अब आप ये सोचो, आपको पता है कि आपके जीवन के लिए भोजन जरूरी है, आप खाना खाते हो ना, ठीक है। आप कभी भी ऐसा नहीं करते कि आप भोजन ना करो। 1 दिन नहीं करोगे, 2 दिन नहीं करोगे, तीसरे दिन तो आप भोजन करोगे, क्योंकि पता है आपको जीवन चलाने के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं करोगे तो डाउन हो जाएगा। आपको अपने शरीर का पता है, लेकिन जो अंदर बैठी आत्मा है ना, जो कब से तरस रही है भगवान के नाम को आपसे सुनने के लिए, उसको भोजन आप नहीं दे रहे हो। वो मर रही है, वो जीना नहीं चाहती, उसे आपने पिंजरे में बंद कर रखा है, आप उसको भोजन नहीं दे रहे हो। अगर आप उसे उसका भोजन नहीं दोगे तो वो आपका कोई ख्याल नहीं रखेगी और प्रसन्नता तो उसके अंदर होगी नहीं। जब आत्मा प्रसन्न नहीं होगी तो परमात्मा कहाँ से प्रसन्न होंगे, जो हमारे हृदय में बैठे हैं? क्योंकि हमारा हृदय तो गंदगी से भरा हुआ है, उसके अंदर तो भगवान के नाम का जब चलता ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ, और एक बहुत बहुत गहन विषय है। अगर सही तरीके से आपने अपने जीवन में इसको उतार लिया, समझ लिया, तो सारे बंधनों से मुक्ति हो जाएगी बिना किसी स्पेशल प्रयास के, और बहुत ही सुंदर जीवन आप जिएंगे। इस भौतिकता को, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, माता जी से जब मेरी बात हुई उन्होंने मुझे बताया कि हमें अपना जो जीवन है उसको कैसे जीना होता है। आध्यात्मिक लाइफ और ये जो भौतिक जीवन है, इन दोनों को बैलेंस करके हमें यही साथ साथ चलाना होगा। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है, ना प्रभुपाद जी कहते हैं, ना हम में से कोई कहता है कि आप अपनी भौतिक लाइफ को छोड़ दो और अपनी आध्यात्मिक लाइफ को में चले जाओ, या आध्यात्मिक को छोड़ दो भौतिक में चले जाओ। दोनों को पैरेलल चलाना, दोनों को बैलेंस चलाना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जिस व्यक्ति ने इसको करना सीख लिया, उसके जीवन से सुंदर कोई जीवन का उदाहरण हो ही नहीं सकता। क्योंकि गृहस्थ में या फिर ये भौतिकता में जब हम लिप्त होते हैं ना, हम जो ये आप सब लोग तो गृहस्थ नहीं है, कुछ गृहस्थ भी होंगे इसमें, लेकिन अभी अगर आप बैचलर्स हो, आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हो, अगर अभी आप लोग, तो क्या है कि अभी ये जो भी जितना भी ये जीवन है ना, ये सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है। जैसे जो सन्यासी होते हैं, जो ब्रह्मचारी होते हैं, उनके लिए आसान है। जो वानप्रस्थी है उनके लिए आसान है भगवान की भक्ति करना। जो हम जैसे भौतिक लोग हैं, जो गृहस्थ भी हैं और जो गृहस्थ नहीं भी हैं, उन लोगों के लिए भक्ति करना डिफिकल्ट है। लेकिन अगर हम थोड़ी भी करते हैं तो हम उसका बहुत ज्यादा लाभ पा सकते हैं। तो आप सबको प्रयास ये करना है कि अपने आप को भक्ति में कनेक्ट करें। चैप्टर था तो छोटा, लेकिन हो गया बड़ा और पूरा समय इस चैप्टर ने ले लिया, क्योंकि इसमें पॉइंट्स ऐसे ऐसे आए कि डिस्कस करने बहुत ज्यादा जरूरी थे आप लोगों से। तो इसी बात के संग मैं अपने चैप्टर को समाप्त करूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से इस अध्याय को समझाया।
और बहुत विशेष पॉइंट दिए जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान की सेवा और भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहें, इस बात को, और स्पेशली आज जो मेरे एकादशी वाली रिक्वेस्ट मैंने आपसे करी है उसको अवश्य पूरा करें। इसके लिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप भगवान की सेवा में खुद को जोड़ें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।